तो मित्र, हम आज के वीडियो में जानेंगे कि पितामह भीष्म कौन थे, वह पूर्व जन्म में कौन थे और अपने ही गुरु परशुराम से क्यों युद्ध किया। पितामह भीष्म महाभारत के सर्वश्रेष्ठ पात्रों में से एक है। उसके पिता का नाम शांतनु और माता गंगा थी और उनका मूल नाम देवदत्त था। अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की और इस पितृभक्ति को देख उसके पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। पितामह भीष्म को और कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि गंगेय, शांतनव, नंदीश, तालकेतु आदि नामों से पुकारा जाता है। पितामह भीष्म को अपनी भीषण प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने राजा का पद छोड़ वही राज्य का सिंहासन की रक्षा करने का वचन लिया और उस वचन को मरते दम तक निभाया। सिर्फ वही कारण था कि इस प्रतिज्ञा के कारण उसे कौरवों को साथ भी देना पड़ा और उसके प्रिय पांडव के सामने लड़ना पड़ा। इस महाभारत के युद्ध में वह कौरव सेना के सेनापति के रूप में लड़े थे। पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं स्त्री के सामने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उस महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म के सामने शिखंडी आ गई। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण ही उसे बाणशैया पर लेटना पड़ा और मकर संक्रांति के दिन ही उसने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। तो मित्र, हम आगे जानेंगे कि पितामह भीष्म अगले जन्म में कौन थे। पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुश वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उसी पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, लेकिन वहाँ उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर घो नाम की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर घो नाम के वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। बाद में महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने आश्रम में देखा कि वह गाय नहीं है। उसके बाद अपने दिव्य दृष्टि से वह पूरी घटना देखी। महर्षि ऋषि उस वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसु को श्राप दिया कि तुम सब वसु को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इस घटना के बाद सभी वसु महर्षि ऋषि के पैर में पड़ माफी मांगने लगे। इस माफी के बाद सभी वसुओं को ऋषि जी ने माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्द ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन घो नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और संसार में रहकर दुख भोगना होगा। वह वसु और कोई नहीं पर महाभारत के पितामह भीष्म ही थे। तो मित्र, हम आगे जानेंगे परशुराम और पितामह भीष्म का महायुद्ध। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत काल में वह शस्त्र विद्या के ज्ञाता और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हराना असंभव था। उन्हें भगवान शिव और नारायण के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। एक बार पितामह भीष्म और अपने ही गुरु परशुराम से भयानक युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पितामह भीष्म को अपने गुरु परशुराम भी हरा न सके और वह युद्ध बहुत समय तक चला। उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव स्वयं आए। तो मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दे देना। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।